नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्या पटना से जो विपक्षी मेलजोल का सिलसिला शुरू हुआ था वो बेंगलोर आते आते टूट गया? और यह भी कि नीतीश कुमार की भूमिका क्या अब हाशिए पर धकेल दी गई है? और आखिर क्या वजह रही कि जिस शख्स ने पूरा मचान तैयार किया विपक्षी एका का, वो बेंगलोर आते आते बेगाना हो गया? और उस प्रेस वार्ता में जहां सभी नेता मौजूद रहे, उसमें लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार क्यों अनुपस्थित रहे? क्या ये जो चर्चा चली है कि कांग्रेस ने पूरा मंच ही हाईजैक कर लिया, तो क्या ये ठीक बात हो रही है या फिर कुछ और राजनीति चल रही है? ये तमाम सवाल हैं जो बेंगलोर में अपोजिशन की जो बैठक हुई उसके बाद से उठे हैं। और उसमें उठने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है नीतीश कुमार की अनुपस्थिति। वो जो प्रेस वार्ता हुई, उस प्रेस वार्ता में नीतीश कुमार मौजूद नहीं थे। और ये सवाल इसीलिए उठा, वैसे वहां तो नहीं पूछा गया कि नीतीश कुमार कहाँ हैं, लेकिन जब मंच सजा था और सामने मीडिया बैठी हुई थी और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है, तो उसमें वह शख्स नहीं होता है जिस शख्स ने ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को विपक्षी एका के मंच पर लाकर खड़ा किया। वहीं से यह सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस ने नीतीश कुमार को दरकिनार कर दिया, या फिर जिस तरीके का वहां व्यूह रचना हुआ उसमें खुद को नीतीश कुमार ने यह पाया कि अब यहां रहने का कोई मतलब नहीं रह गया। देखिए हुआ क्या, 23 जून को पटना में बैठक होती है और उस पटना की बैठक के बाद शिमला और वहां से होते हुए बेंगलोर तय होता है। अचानक उसमें सोनिया गांधी की एंट्री होती है और उस एंट्री से ही ये चर्चा होने लगी थी कि ये जो पूरा जुटान है और इस जुटान में जिनकी जो महत्वाकांक्षा है, अब वो दरअसल कुछ और आकार लेने जा रही है। और इसकी पहली चोट तब हुई जब यह पता चला कि इसका नाम, जो वहां लोग जुटे हैं उस गठबंधन का नाम इंडिया हो गया। इंडिया नाम आते ही एक बात तो यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस ने अपनी छाप उस पर छोड़ दी है और इस गठबंधन के नाम के जरिए वो अपने विपक्षी जो सहयोगी हैं उनको बताना चाहती है कि देशव्यापी तो हम ही हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो अगुवाई वाला सेहरा है वो अपने सर पे बांधेंगे। और यही वजह है कि वहां ये तय नहीं हो पाया कि संयोजक कौन होगा, जबकि पटना में ये बात चल रही थी 23 जून की जो बैठक हुई कि संयोजक नीतीश कुमार को बनाया जा रहा है। फिर हुआ कि नहीं, अगली बैठक में तय होगा। अगली बैठक आई तो वहां से ये संकेत और संदेश निकला कि जो कुछ है वो कांग्रेस तय करेगी, संयोजक कौन होगा अब ये मुंबई में देखा जाएगा। और उसके लिए 11 सदस्यीय कमेटी बना दी गई। अब वो कमेटी तय करेगी कि कैसे कोऑर्डिनेशन होगा, और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है और ये पूरा जो कुनबा है इसका कोऑर्डिनेशन कौन करेगा, अब ये सब बाद में तय होगा। सीट शेयरिंग को कहा गया कि नहीं नहीं, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ये तो मुद्दा बिहार में ही फंसा हुआ है कि कौन कितनी सीट पर लड़ेगा। क्या नीतीश कुमार के जितने सांसद हैं वो सब अपनी अपनी सीटों पर लड़ेंगे, उतनी सीटें विपक्ष उन्हें देगा, यानी जो महागठबंधन बनेगा? ये सवाल है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात हुई वो ये कि क्या संयोजक नहीं बनाए जाने की वजह से नीतीश कुमार नाराज हो गए और फिर उनके साथ लालू प्रसाद यादव भी हो लिए? क्योंकि बात तो यही हुई थी जब अगस्त 2022 में महागठबंधन का दामन नीतीश कुमार ने थामा था। एक तो ये सवाल रहा। दूसरा ये कि न संयोजक बनाया गया और चेहरा भी क्या तय हो गया कि कौन होगा, अप्रत्यक्ष तौर पर। और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब ये बेंगलोर में जो बैठक हुई उससे पहले जिस तरह की होर्डिंग आई, उस होर्डिंग ने तो एक तरह से आप कहें कि नीतीश कुमार की बड़ी बेइज्जती हुई उसमें। क्योंकि उसमें क्या लिखा गया, उसमें लिखा गया अनस्टेबल, यानी उनको पीएम का उम्मीदवार के तौर पर
लोग ठीक नहीं मानते जो वहां होर्डिंग लगी, और उसके सामने राहुल गांधी की, यानी अगल बगल, सामने न कहे अगल बगल होर्डिंग थी, एक तरफ राहुल गांधी की और एक तरफ नीतीश कुमार की, जिस होर्डिंग में लिखा हुआ था अनस्टेबल, और इसलिए जो उसका कहने सुनने का मतलब ये था कि चूंकि ये अस्थिर है इसलिए इनका जो है उम्मीदवारी ठीक नहीं है। और फिर वो जो पुल वगैरह गिरा था उस पुल को भी बताया गया, अब 2 बार कहा गया गिरा है, यानी 2013 भी उसमें एक तरीके से सांकेतिक रूप से दिखाया गया और 2017 को भी दिखाया गया कि किस तरीके से 13 में ये चले गए थे और 17 में फिर जो है एनडीए में चले गए थे। इसके जरिए ये बताने की कोशिश हुई कि इनकी दावेदारी तो ठीक नहीं बनती है। अब ये जो सवाल है, ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या उस पोस्टर के जरिए कांग्रेस कोई संदेश दे रही थी? हालांकि उधर अगर आप कहें कि जदयू वगैरह और लोग तो कह रहे नहीं ये तो भाजपा का षड्यंत्र है, भाजपा के षड्यंत्र से वहां भाजपा कौन सा षड्यंत्र करने लगेगी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज निकल कर आई है वो ये कि संयोजक नहीं बनाया गया। चेहरे के नाम पर ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने तय कर लिया है कि अगुवाई हमारे ही हाथ में होगी। और रही बात सीट शेयरिंग की, तो इसको लेकर जो चर्चा है वो एकदम साफ है, वो ये कि क्या टीएमसी वहां वाम और कांग्रेस की के लिए जगह छोड़ेगी, भले ही ममता बनर्जी उस मंच पर रही। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार में अगला राजनीतिक घटनाक्रम क्या होने जा रहा है। और यह प्रश्न इसलिए बड़ा समाचीन है क्योंकि पटना में जब बैठक हुई, उस बैठक के बाद एनसीपी टूट गई। अब बेंगलोर में बैठक हुई और बेंगलोर की बैठक के बाद जब प्रेस से लोग मुखातिब होते हैं तो पिछली बार तो अरविंद केजरीवाल नहीं होते हैं और इस बार वही नहीं होते हैं जिन्होंने पूरा सामियाना सजाया। तो क्या बिहार में कुछ बदलने जा रहा है? क्या महागठबंधन में कोई उलटफेर होने जा रहा है? ये तमाम सवाल अब खड़े हुए हैं और ये आप ये समझिए कि नाहक ही तो नहीं उठे। नीतीश कुमार का वहां ना होना ये तो संकेत और संदेश दे ही रहा है कि 26 दल भले जुटे हों, लेकिन उनमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चूंकि कहा जा रहा है कि वहां बीच में बहस भी हो गई थी। अब वो बहस किस चीज को लेकर हुई, ये भी अपने आप में एक बड़ी चीज है। तो इस तरह के तमाम सवाल खड़े हुए हैं और सबसे बड़ा सवाल तो चेहरे को लेकर है। चेहरा कौन होगा? संयोजक क्यों नहीं बनाया गया? क्या नीतीश कुमार पर कांग्रेस को भरोसा नहीं है? और क्या वजह रही कि नीतीश के साथ साथ लालू भी चले गए? क्या वह भी नाराज है कांग्रेस के इस रवैये से? क्या उन्हें भी ये नहीं सुहाया जिस तरह से नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि जैसे पटना में तो वो होस्ट ही थे, लेकिन वहां उन्होंने जिस तरह से गेस्ट को होस्ट किया उस तरह से बेंगलोर में जब वो गेस्ट बनकर गए तो उनकी उस तरह से तामीरदारी नहीं हुई। इस तरह की तमाम बातें चल रही हैं और इन बातों को बल इसीलिए मिला है चूंकि एक होर्डिंग लगती है और दूसरा होर्डिंग से भी बात आई गई हो जाती। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार के ना होने ने कई तरह के सवाल पैदा किए हैं और यह भी कि क्या जो कुनबा बनाने की कोशिश चल रही थी वो जुड़ने से पहले ही बिखर गया और महागठबंधन बिहार में क्या टूट गया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।